हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। 30 डे सावन चैलेंज का आज है डे 10 और 9 जो से कल का जो डे था वो स्किप कर दिया है मैंने। पूजा मुझे करना नहीं थी तो फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज है मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करना है तो पहले सबसे पहले मैं आ गई हूँ रूम में। बेडशीट वगैरह सब झटक लूँगी। आज बेडशीट नहीं चेंज करूँगी मैं, 2 दिन बाद चेंज करूँगी। बाकी जो कंबल वगैरह हैं, ये रजाई के कवर हैं, सब गादी के, इनको धोना है मुझे आज। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लूँगी इनको। तो अगर हम रोज़ अपने घर को 1 घंटा दें तो हमारा घर ना एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि सच बताऊँ तो घर का काम तो रोज़ चलता रहता है, लेकिन हम रोज़ सिर्फ 1 घंटा भी अच्छे से सफाई कर लेना तो घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लगता और काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो फिर क्या था कि मैं भी लग गई अपने घर की सफाई में, और जो चीज़ें इधर उधर रख थी उन्हें मैंने अपनी जगह पर रख दी और झाड़ू निकालना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ घर देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि मन को भी बहुत अच्छा लगता है। जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो काम करने का मन करता है और अंदर से ना एक अलग ही सुकून मिलता है। पर ज़रूरी नहीं कि इसके लिए हम पूरा दिन सफाई में लगा दें रोज़, और रोज़ हम सफाई करते रहें। हम अपने रोज़ के कामों के साथ साथ अगर सिर्फ 1 घंटा भी निकाल लेना तो पूरा घर साफ़ रहेगा। और उस 1 घंटे में बिना किसी दूसरी चीज़ों पर इधर उधर ध्यान लगाने से अच्छा है कि हम वो जो चीज़ें हैं 1 घंटा है वो हम सफाई पे दे दें तो हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। हमारा जो सफाई का काम है वो भी पूरा हो जाएगा, घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना सारा काम कैसे होगा, पर जब लग कैसे होगा पर अब लगता है कि बस थोड़ा थोड़ा करके करते रहो ना तो काम उतना मुश्किल भी नहीं लगता, हमारा काम हो जाता है। 1 घंटा हम रोज़ पूरे घर को देना तो 1 घंटा पूरे घर को दें और आधा घंटा हम किचन को दें, इतने में हमारा घर भी साफ़ रहेगा और किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और ना ही हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये डेली हम अगर करते रहें और इसको हम रूटीन में बना लेंगे ना तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो अभी ना मैं सभी के बिस्तर के कवर और ये निकाल लूँगी, इनको धोना है। मौसम इतना अच्छा नहीं हुआ है अभी तो, लेकिन हाँ धोना तो ही था ही सही। दिन में धूप आ जाती है तो मैं सोच रही हूँ अभी धो कर डाल दूँगी ना तो दिन में धूप आएगी तब सूख जाएंगे। और ये जो कवर है निकालते जा रही हूँ और झाड़ू भी साथ में निकाल रही हूँ। और अभी बच्चे रेडी हो गए हैं, उनका थोड़ा टाइम था जाने में। घर छोटा हो या बड़ा साफ़ तो करना ही पड़ता है, वरना ऐसे तो हम रख नहीं सकते इसको। और डेली में पोछा नहीं, घर इतना बड़ा है कि अगर मैं डेली पोछा लगाऊंगी ना तो मेरी कमर ऐसी रह जाएगी। तो इसीलिए मैं ना एक दिन छोड़ के ना पोछा लगाती हूँ। फिर भी अगर बीच में कोई ऐसे त्यौहार आ गए जिस पे हम साफ़ सफाई नहीं कर सकते, या कोई ऐसा वार आ गया, जो डे आ गया उस पर हम पोछा वगैरह नहीं लगा सकते, तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। बाकी रोज़ मतलब एक दिन छोड़ के पोछा लगाती ही हूँ। और ये सब फ्री होकर ना फिर मैं जैसे किचन का काम फ्री हो जाता है ना उसके बाद में करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैं इसमें ना, मैं घर बड़ा है उसमें सफाई करने में टाइम लगता है। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे नीचे झाड़ू निकाल लिया पोछा लगा दिया, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सामान होते हैं, उन्हें समेटना होता है, तो वो भी मैं समेट करने साथ साथ करती रहती हूँ। बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो, सफाई तो उनके हिसाब से हमेशा हमें करनी ही पड़ती है। बारिश है तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, ठंड है तो उस हिसाब से करनी, गर्मी है तो उसके हिसाब से सफाई करनी है। तो सफाई का काम तो हमेशा चलता ही रहता है और करनी भी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति सब कुछ रहता है, बरकत रहती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। सफाई जो हो जाती है ना, सुबह सुबह जो सफाई हो जाती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। वो पूरा दिन हमारा इतने अच्छे से जाता है और हम टेंशन फ्री रहते हैं कि अगर इस टाइम पे अब कोई भी आ जाएगा ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा घर गंदा है। तो ये सफाई बहुत ज़रूरी है। और अभी चल रहे हैं सुबह सुबह भजन, अच्छा लगता है, भजन चला दो और फिर काम करते रहो।
तो आप बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। आप देख भी नहीं रहे हो, और अगर देख रहे हो तो लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, पोछे का काम भी शुरू हो गया है। भगवान जी वाले में पोछा लगवा दिया था मैंने, उधर मैं नहीं लगाऊंगी, बाकी सब जगह में पोछा लगा दूंगी। और मैं ना सुबह-सुबह मतलब उठ के पहले नहा ली थी, क्योंकि नहाना ज़रूरी है। उससे पहले किसी भी चीज़ के हाथ नहीं लगाना देते हैं यहाँ, तो सबसे पहले नहाई, उसके बाद साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ। मेरा उल्टा चलता है, मैं नहा लेती हूँ उसके बाद साफ़-सफ़ाई का काम करती हूँ। पर ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा कुछ कि हाँ, मुझे नहाना चाहिए दोबारा, तो फिर मैं नहा भी लेती हूँ डबल से साफ़-सफ़ाई करने के बाद। और पूरे घर की मतलब अच्छे से सफ़ाई हो चुकी है, सब कुछ पंखे चालू कर दिए हैं ताकि सूख जाए। फिर मैं ऊपर भी आ गई थी। पहले मैं जब कंबल वगैरह ऊपर लेकर आई थी ना, तब ये वाली कंबल मोटी इसको धोने के लिए डाल के गई थी, झाड़ू पोछा किया, तब तक ये धुल गई, इसको निकाल लिया और इसको ड्रायर में ड्राई भी कर लिया है। पहले मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचती थी कि ये बड़ी वाली है ना, तो ये ड्रायर के अंदर जाएगी नहीं। लेकिन आज थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है, तो मैंने कोशिश की कि इसको अंदर डालकर मतलब ड्रायर में डालकर सुखा लूँ, लेकिन ये आराम से चली गई और सूख भी गई हैं। तो बस अब धूप निकल जाएगी ना, दिन में निकल जाएगी धूप, ऐसा लग रहा है। सुबह मतलब होते हुए ना धूप आई थी, फिर अभी तो मौसम ऐसा हो रहा है कि पानी आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने धो ही दिए सारे कपड़े, जितनी भी कंबलें थी सब धोई है, चादर वगैरह हैं, रज़ाई के कवर हैं, सब मैंने धोए हैं। बस अब इनको सुखाना है, तो अभी तो मैं यहीं डाल दूँगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिन में धूप आ जाएगी, तो ये अच्छे से सूख जाएँगे। और अगर मैं अच्छी वाली धूप का इंतज़ार करती ना, तो वो तो आने से रही, क्योंकि जिस दिन आएगी उस दिन हमें और कुछ काम आ जाए, या फिर बारिश का मौसम है तो आए, या धूप अच्छी आएगी तो भी अगर पानी आ गया तो वो कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए बारिश के टाइम पे कोई इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि धूप अच्छी आएगी तब हम ये वाला काम करेंगे। जो काम जिस टाइम पर हो रहा है कर लेना चाहिए, बात का बाद में देखा जाएगा। अभी तो मैंने सारे धो दिए हैं, धूप आए नहीं आए ये बाद में देखेंगे।